रमज़ान के चांद का देर रात ऐलान, चांद की पैदाइश पर साइंस क्या कहती है। पाकिस्तान में बुध की रात जब मुझ समेत बेशतर अफराद सहरी की बजाय सुबह के नाश्ते का प्लान करके सोने की तैयारियों में मसरूफ थे, तो अचानक मोबाइल की स्क्रीन्स पर रमज़ान का चांद मुबारक के पैगामात की भरमार हो गई, जो काफ़ी लोगों के लिए बाइस हैरत था। पाकिस्तान में रमज़ान अल मुबारक का आगाज़ हो या ईद के त्यौहार की खुशी, जब तक रोतन हिलाल कमेटी की जानिब से चांद नजर आने का ऐलान सामने न आए, मुल्क की अक्सरियत एक गोमगू की कैफियत में रहती है। और यही मामला बुध की रात भी सामने आया, जब रुयत हिलाल कमेटी के 5 घंटे जारी रहने वाले इजलास के बाद रात 10 बजे के बाद ये ऐलान सामने आया कि पाकिस्तान में रमज़ान अल मुबारक का चांद नजर आ गया है और पहला रोज़ा जुमेरात को होगा। इस ऐलान के साथ ही बहुत से लोगों ने जहां सहरी की तैयारी की फिक्र की, तो कई ने रात गए तरावी पढ़ने के लिए मसाजिद का रुख भी किया, और उसके साथ ही सोशल मीडिया पर सारिफीन ने रात 10 बजे चांद निकलने के मामले पर सवालात के अंबार लगा दिए। एक ट्विटर सारिफ ने पहले रोजे के लिए चांद के ऐलान पर कमेटी को आड़े हाथों लिया और लिखा कि अगर कमेटी थोड़ा और इंतजार कर लेती तो सूरज भी नजर आ जाता। राबेल सिद्दीकी नामी सारिफ ने भी चांद के अचानक ऐलान को समझ से बालातर करार दिया। उन्होंने लिखा, पहले कहते रहे पहला रोजा 24 मार्च को होगा, फिर अचानक चांद नजर आ गया, मामला कुछ समझ नहीं आया। पाकिस्तान में जब भी इस्लामी कैलेंडर का आगाज होना होता है, तो इसके लिए मुकर्रर कमेटी सूरज ढलने के साथ नए चांद की तलाश का काम शुरू कर देती है, और आमतौर पर इसका फैसला चंद घंटों में सामने आ जाता है। ताहम रमज़ान और ईद के मौके पर यही चांद अक्सर ढूंढने से भी नहीं मिलता, और फिर यही होता है जो इस बार रमज़ान के चांद के साथ हुआ। चांद की पैदाइश के हवाले से साइंस क्या कहती है। डॉक्टर सरफराज के मुताबिक ज़मीन और सूरज यूं तो अपने अपने मदार के गिर्द चक्कर लगा रहे होते हैं, ताहम हर माह के आखिर में ये एक लाइन में आते हैं जिसको कंजुगेशन कहा जाता है, और यही वक्त चांद की पैदाइश का कहा जाता है। इस माह रमज़ान के चांद की पैदाइश मंगल की रात 10:23 पर हो चुकी थी। बुध के रोज़ सूरज गुरूब होने के वक्त इस चांद की उम्र 20 घंटे से ज़ायद थी। बलूचिस्तान के इलाके जीवानी में इस चांद की उम्र 21 घंटे के करीब हो चुकी थी, जो चांद नजर आने का बहुत वाज़े इम्कान का इशारा है। डॉक्टर सरफराज के मुताबिक हर माह में पहली के चांद का दौरानिया कदरे मुख्तलिफ होता है, ताहम मार्च अप्रैल में चांद तकरीबन 40 मिनट तक देखा जा सकता है। अगर बुध के रोज़ माह रमज़ान के चांद की बात करें, तो गुरूब आफ्ताब के बाद 40 मिनट से ज़ायद चांद आसमान पर मौजूद था। बलूचिस्तान के इलाके जीवानी में सूरज 7:59 पर गुरूब हुआ, जिसके बाद 40 मिनट तक इसको आसमान पर देखा जा सकता था, जो मुल्क भर में सबसे ज़्यादा तवील दौरानिया था। डॉक्टर सरफराज के मुताबिक चांद की पैदाइश और उसकी उम्र के अलावा तीसरी चीज़ चांद का ज़ाविया एंगल है। बुध की रात माह रमज़ान के चांद का एंगल तकरीबन 8 डिग्री था, जिसको इंसानी आँख से देखना मुमकिन था। उन्होंने ये भी बताया कि गुज़िश्ता रोज़ कई इलाकों में मतला अब्र आलूद था, और उसके बाद बहावलपुर और मर्दान समेत दीगर इलाकों से जो शहादतें मौसूल हुई, उनकी छानबीन के बाद मुकम्मल कार्रवाई के बाद ही कमेटी का ऐलान सामने आया। वाज़ेह रहे कि महकमा मौसमियात का डेटा प्रोसेसिंग सेंटर हर साल चांद की रुयत का कैलेंडर तरतीब देता है, और ये भी हकीकत है कि रुयत हिलाल कमेटी में महकमा मौसमियात का एक नुमाइंदा शामिल होता है। हुक्काम के मुताबिक रुयत हिलाल कमेटी चांद देखने के लिए महकमा मौसमियात के आलात इस्तेमाल करती है, और महकमा की पेशगोई के मुताबिक और चांद की हरकत को मद्देनजर रखकर दूरबीन अंजावियों पर लगाई जाती है, जहां से मखसूस अर्ज बलद उफ़क़ पर चांद बआसानी नजर आ सके। साइंस के मुताबिक नए चांद की पैदाइश के 16 से 18 घंटे के बाद आप इसको बआसानी देख सकते हैं। महकमा मौसमियात के हुक्काम के मुताबिक साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि चांद की पूरे साल की गर्दिश का दौरानिया पहले ही पता होता है, और ये भी कि किस मखसूस इलाके में कितनी देर के लिए और किस हद तक चांद देखा जा सकता है। मुहक्किकीन के मुताबिक निशीबी अर्ज बलद वाले इलाकों में, जैसा कि साहिली इलाके जो कराची से पिसनी गवादर तक हैं, वहाँ चांद नज़र आने के इम्कान ज़्यादा और तवील मुद्दत तक होते हैं, जबकि शुमाली इलाका जात में बहुत कम होते हैं। आसिया अंसर ओहदा, BBC उर्दू।